सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अचानक ही फायरिंग होती है मोकामा में और उसके बाद सोनू मोनू गैंग का नाम सामने आता है और फिर खबर आती है कि अनंत सिंह भी अब जेल के भीतर जा चुके हैं। अचानक कैसे हुआ ये सब कुछ? अभी तो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, अचानक से सोनू मोनू गैंग की एंट्री होती है, फायरिंग पर फायरिंग होती है और माहौल बिहार का एकदम से बदल जाता है। तो क्या ये कोई साजिश है या फिर ये सब कुछ होना था? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट स्वरूप सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। बिहार का माहौल एकदम से गर्मा गया है इस ठंड के बीच और सियासत एकदम से बदल गई है, सबके टोन बदल गए हैं, सबके जुबान पर अनंत सिंह की चर्चा होने लगी है। क्या हो गया अचानक से ये सब? हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत कथा है ये जी। बिहार की सियासत में और खासकर चुनावी साल में आपको इस तरह की ढेर सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। जो लोग बाहर आए थे उनको अंदर जाना है। जी। क्या लोकसभा चुनाव के समय जिन लोगों को बाहर लाया गया था वो फिर से भीतर जाएंगे? एक उदाहरण तो आपके सामने आ ही गया ना। जी। एक उदाहरण तो आपके सामने ही वंदना जी। अब जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि 200 राउंड गोली चलती है पटना के बगल में और सरकार कहती है कि छोटी मोटी घटना है, तो क्या मिसाइल चलेगा तब सरकार मानेगी कि कुछ हुआ है। तो एक इशारा है देखिए तेजस्वी यादव का, और जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है इस मामले को लेकर, उसका संदेशा क्या है? संदेशा साफ है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर बनाइए। तेजस्वी ने तो कहा कि भाई हम ना बाहुबलियों को टिकट देंगे ना दागिलों को टिकट देंगे। सम्राट चौधरी ने आज कहा कि भाई एकदम सीधी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, कोई इफ बट अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं। तो हर एक पार्टियां अपने हिसाब से अपना लाइन ले रही है कि ऐसे लोगों के साथ उनको कैसे डील करना है। तो क्या अनंत सिंह का इस्तेमाल किया गया? लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक वो जेल से बाहर आते हैं, ललन सिंह को जो है उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था इनके बाहर आने से, और अब जब ये भीतर जा रहे हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि अनंत सिंह का इस्तेमाल किया है ललन सिंह ने या फिर उनकी पार्टी ने? देखिए, इसको राजनीतिक नज़रिए से अगर देखिएगा, इसको अगर उसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन करिएगा तो आप ये कह सकती हैं कि चुनाव में अनंत सिंह का फायदा हुआ और आज जो है ललन सिंह कह रहे हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमसे मिलते जुलते हैं तो हम तो सबसे मिलते हैं। लेकिन टिकट कौन दिया था? टिकट तो तेजस्वी यादव ने दिया था। टिकट ने उनके पत्नी को तेजस्वी यादव ने दिया था, ललन सिंह ने तो टिकट नहीं दिया। तो इसको आप क्या कहिएगा? इसे तो हाथ झाड़ना ही बोलिएगा। तो इस्तेमाल करना अपराधियों का या फिर नेताओं का अपराधियों द्वारा इस्तेमाल करना, ये बिहार में होता आया है, कोई नई कहानी बिहार में नहीं हुई है। हाँ, ये था कि दबे तरीके से हो रहा था, लेकिन जिस तरह से ये वाला प्रकरण है सोनू मोनू गैंग और अनंतवार का गैंगवार वाला, आज भी वहाँ गोली चली है। इसके बाद एक चीज़ और एक सवाल जो है जरूर गूंज रहा है सियासी गलियारे में कि क्या फिर हम उसी दौर में जा रहे हैं जो दो कहानी 2005 में शुरू हुई थी। जी। तो क्या ये एक प्लानिंग के तहत किया गया कि अनंत सिंह को जेल के भीतर भेजा जाए? हालांकि वो बाहर आ भी जाएं, लेकिन एक बार तो सलाखों के पीछे वो चले गए, तो क्या ये सब कुछ प्लान किया गया और उसके पीछे सिर्फ यही मकसद था कि अनंत सिंह को बताया जाए कि अभी भी आप कभी भी भीतर जा सकते हैं? देखिए, बाहुबलियों का दबदबा बिहार के सियासत में हमेशा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद का कार्यकाल हो, राबड़ी देवी का कार्यकाल हो, चाहे वो नीतीश कुमार का कार्यकाल हो, इवन कि जीतन राम मांझी का कार्यकाल हो। क्या कहा था अनंत सिंह ने जब जीतन राम मांझी थे मुख्यमंत्री? कैसी टिप्पणी हुई थी, काफ़ी बवाल मचा था। तो ऐसे लोग का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो नहीं बदलेगा। जो उनका यूएसपी है वो बदल देंगे तो फिर अनंत सिंह किस काम के, रमा सिंह किस काम के, सुनील पांडे फिर किस काम के, अगर वो अपने स्वभाव के विपरीत हो जाएंगे तो वो तो अपना काम करेंगे। सवाल है कि जो सत्ता है, जो राजनेता है, जो इनको आगे बढ़ाते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है? क्या वो उनसे दूरी बनाएंगे जैसा कि सम्राट चौधरी और नीतीश ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव?
क्या नीतीश कुमार भी दूरी बनाएंगे या दूसरी पार्टियां भी दूरी बनाएंगी? क्योंकि 25 के चुनाव में अब ज़्यादा विलम्ब नहीं है। एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा और एक कहानी लिखनी पड़ेगी कि बिहार के राजनीति ने एक बारगी सारे बाहुबलियों को अलग किया लोकतंत्र के इस महापर्व से। जी, अनंत सिंह के लिए तो ये साजिश रची गई या फिर जो कुछ भी हुआ वो जेल में जा चुके हैं या फिर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन क्या अब अगली बारी किसी और की है? कोई और भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है? देखिए वंदना जी, जो आए हैं, हमने शुरुआत में ही कहा था, जो निकले हैं जैसे तैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, उनको भीतर जाना है। आज अनंत सिंह गए हैं, कल दूसरे लोग भी चले जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले हर एक पार्टी चाहेगी कि कोई दाग, कोई आरोप उसके कुर्ते में लगा हुआ नहीं दिखना चाहिए जी। एक बेदाग छवि होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो जिसको फायदा उठाना था वो तो उठा के चले गए, अब मामला विधानसभा का है, तो विधानसभा को लेके हर एक पार्टियां अपना दावा पाक साफ चाहेगी और नहीं चाहेगी कि इस तरह के एलिमेंट को प्रश्रय देते हुए, संरक्षण देते हुए जनता उनको देखे या महसूस करे, इसलिए दूरी बनाना उनकी मजबूरी हो गई है। सर, तो क्या लगता है आगे बिहार की सियासत में कुछ बदलाव होगा इस खेल के बाद? बदलाव तो होगा ही ना, बदलाव तो होना है। जिस तरह से रिएक्शन है, देखिए जिस तरह से घटना हुई है, मोकामा वाली गोलीबारी की घटना हुई है, फिर दोनों ने सरेंडर किया है, ये कहानी यही नहीं ख़त्म हो जाएगी। ये जो आप सोच रहे हैं कि ये दोनों लोग अंदर चले गए अब कहानी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पुलिस को नज़र रखनी पड़ेगी, ना केवल उस इलाके में बल्कि पूरे बिहार में जहाँ इस तरह की चीज़ें होती है वहाँ उसको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। कोई अनंत सिंह भीतर चले गए तो कहानी ख़त्म नहीं हुई। हमने अभी कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक से एक कहानियाँ हैं पूरे बिहार में। चाहे सीमांचल के इलाके में जाइए, आप अपने इलाके सारण, सिवान, गोपालगंज चले जाइए, एक से एक बड़े बड़े नमूने हैं। वो कब क्या कारनामा कर देंगे कहना मुश्किल है। और इसकी शुरुआत हो गई, इसकी शुरुआत हो गई है, इसलिए सरकार को और पुलिस प्रशासन को पूरा मुस्तैद और अलर्ट रहना चाहिए ताकि जनता भी थोड़ा राहत महसूस करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अनंत सिंह तो जेल के भीतर जा चुके हैं। उन्होंने आज खुद बार कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब आगे से जुड़ी जो खबर आएगी आप तक तो हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर ये है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के पहले ये बड़ा खेल हुआ है और ऐसे में अब बिहार पुलिस को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ साथ भाजपा ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। जहां भी ऐसी चीजें की जा रही हैं बिहार में, उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, चाहे वो अनंत सिंह जैसा बाहुबली नेता ही क्यों ना हो। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।